Good morning, everyone. So, after the revision of the topic capacitance of capacitance of an isolated conductor, उसके बाद we have to start the next topic and one numerical also have sent related to the capacitance. तो capacitance जो होती है isolated conductor की, उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं दोज आर लेस इन कंपैरिजन टू द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड जो डिफरेंट केसेस हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के 3 जो केसेस हैं एयर और सेकंड है आपका डाइइलेक्ट्रिक और थर्ड है मेटल स्लैब। तो इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए ओनली वन न्यूमेरिकल आई हैव सेंट रिलेटेड टू दैट। उसके बाद जो आपका टॉपिक आता है उस टॉपिक में अब आपको स्टडी करना है कॉन्सेप्ट ऑफ अ कैपेसिटर। एक्चुअली जो कैपेसिटर होता है वो क्या है, क्योंकि आपने कैपेसिटेंस टॉपिक को स्टडी कर लिया है। नाउ द टॉपिक इज कैपेसिटर एंड नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, कैपेसिटर को डिजाइन कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपका टॉपिक आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ अ कैपेसिटर, फिर नेक्स्ट आएगा प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर, फिर थर्ड जो टॉपिक आएगा वो आएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कैपेसिटर। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कैपेसिटर। उसके बाद आपको जो है वो यहीं पर जो कंस्ट्रक्शन है वो किस कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन आपको स्टडी करनी है, तो जो आपके सिलेबस में है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, उसका क्या यूज है, और उसके लिए आपको ड्राइव करना है रिलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when air is between the two plates, two conductors। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ अ कैपेसिटर या कैपेसिटर क्या होता है, व्हाट इज अ कैपेसिटर। तो जैसा कि आपको पता है कि कैपेसिटेंस इज व्हाट, कैपेसिटेंस एक्चुअली कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में आपने क्या पढ़ा है कि नॉर्मली एनी टाइप ऑफ कंडक्टर मे बी कॉल्ड एज कैपेसिटर। कोई भी कंडक्टर ऐसा है जो आइसोलेटेड है, किसी भी मीडियम में रखा है, उस पर चार्ज है, तो चार्ज को जो होल्ड करने की प्रॉपर्टी है वो कैपेसिटेंस कहलाती है। और अगर ऐसी कोई भी बॉडी है जो चार्ज को होल्ड कर सकती है देन दैट बॉडी मे बी कॉल्ड एज अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का मतलब इट इज अ डिवाइस व्हिच होल्ड्स द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू इट, दैट इज कॉल्ड अ कैपेसिटर। लेकिन एक्चुअली कैपेसिटर इन द सेंस अगर हम लैब में यूज करें कैपेसिटर या फिर हम जहां भी यूज कर रहे हैं, तो कैपेसिटर का मतलब कि वो जो बॉडी है दैट इज बिहेविंग लाइक अ बैटरी जो हम सर्किट में यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले आपको पता है कि जो बैटरीज हैं, जो डीसी सप्लाई के लिए बैटरीज यूज होती हैं, उनका काम क्या था, उनका काम था जो कोई भी जिस भी डिवाइस को हमें ऑपरेट कराना है, जो हमने सर्किट में लगा रखी है, उसको वो करंट दे सकती थी, ऑपरेट करा सकती थी। लेकिन एक्चुअली फिर जब बैटरी ऑलरेडी प्रेजेंट थी तो कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट क्या थी, कैपेसिटर को क्यों डिजाइन किया गया, क्यों बनाया गया। तो सबसे पहले तो जो बैटरीज होती हैं वो आपको पता है बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो जो बैटरीज हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, यानी कि जहां कहीं भी ऐसी सप्लाई प्रोवाइड करनी होती है जो थोड़ी ज्यादा है, जिसमें हमें थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट प्रोवाइड करना है, वहां पर हम बैटरीज का यूज करते हैं और सेल की जगह पे हम बैटरी को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन जो कैपेसिटर है वो एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हम जिसको बहुत इजीली डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम जैसे अगर कंपेयर करें कैपेसिटर को बैटरी को, तो कैपेसिटर में क्या क्या एडवांटेजेस हैं जो बैटरी की जगह पे हम उसको प्रीफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि आपको पढ़ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसी का यूज भी होता है। तो कैपेसिटर मींस व्हाट, कैपेसिटर क्या होता है जिसमें कि दो प्लेट्स हैं और उन प्लेट्स को कंडक्टर कंसीडर किया गया, दो कंडक्टर्स एक दूसरे के सामने रखे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि जो दो कंडक्टर्स हैं उन दो कंडक्टर्स में से आपको एक ही कंडक्टर को चार्ज करना है, एक ही कंडक्टर को
चार्ज प्रोवाइड करना है जिस भी एक्सटर्नल सोर्स से हमने इसको कनेक्ट किया है, ये जो है दिस इज व्हाट एक्सटर्नल सप्लाई। तो ये जो भी एक्सटर्नल सप्लाई या सोर्स है उससे हम इसको चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सिर्फ हमें क्या करना है, एक प्लेट को चार्ज करना है। दूसरी वाली जो प्लेट इसके पास रखी है उस पर ऑटोमेटिकली जो है वो इंडक्शन की हेल्प से चार्ज आएगा, और जब इस पे चार्ज आता है इंडक्शन से तो इसकी दूसरी साइड ये जो चार्ज है पॉजिटिव है और इसको जो है वो ग्राउंडेड कर दिया जाता है। तो सिर्फ हमें इस पर्पज से यहाँ यूज करना है कि जब इसके सामने अपोजिट चार्ज है तो क्या होगा, चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ फ्लो होना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जो कैपेसिटर्स होते हैं उन कैपेसिटर्स को डिजाइन करना बहुत आसान है, स्पेशली इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उनको डिजाइन करना आसान है और उनका यूज करना भी आसान है, क्योंकि जब एक प्लेट के सामने, एक कंडक्टर के सामने दूसरा कंडक्टर रखा होता है तो ऑटोमेटिकली चार्ज फ्लोज फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड। तो जिस डिवाइस को अगर हमें इसकी हेल्प से हम किसी को चार्ज करना चाहते हैं, किसी डिवाइस को, देन वी कैन डू इट, या इसकी हेल्प से हमें किसी सर्किट में जो भी चीजें ऑपरेट करानी है दैट वी कैन डू इट। ओके, तो कैपेसिटर जो है, अगर आपको बैटरी से सिमिलैरिटी बताना हो या बैटरी से डिफरेंस बताना हो तो दोनों चीजें हम बता सकते हैं। कैपेसिटर कोई भी अलग अरेंजमेंट नहीं है, इट इज जस्ट लाइक अ बैटरी, बिल्कुल बैटरी की तरह है। जैसे आपको पता है बैटरी के पास दो टर्मिनल्स होते हैं, एक प्लस एक माइनस, तो दोनों टर्मिनल्स में से आपको हाई पोटेंशियल वाला टर्मिनल बताना पड़े तो दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल के पास में प्लस चार्ज होता है, वो प्लस से माइनस वाले टर्मिनल की तरफ तब जाता है जब आप बैटरी को एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट करते हैं। ओके, अदरवाइज जो बैटरी के पास स्टोर्ड चार्ज होता है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा हिंट आपने पढ़ा है कि वो कहलाता है ईएमएफ। तो इसी तरह से जो कैपेसिटर है, जब पहले उसको चार्ज किया जाता है किसी एक्सटर्नल सोर्स से, उसको कनेक्ट किया जैसे यहाँ पर मैंने बताया, उसको चार्ज करने के बाद जो उसके पास स्टोर्ड चार्ज है तो उस स्टोर्ड चार्ज को किसी भी डिवाइस को ऑपरेट कराने में यूज कर सकता है, या फिर दूसरे कैपेसिटर को चार्ज करने में भी उसको यूज किया जा सकता है। तो कैपेसिटर के पास जो स्टोर्ड चार्ज है तो उसका जाता है कि इट हैज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो इसी बात पर डिपेंड करती है, उसका एग्जिस्टेंस उसी केस में होता है कि जब तक कैपेसिटर चार्ज है और उसको यूज नहीं किया गया। जैसे ही कैपेसिटर को यूज करते हैं सर्किट में तो वो अपनी हेल्प से जिस भी चीज को ऑपरेट कराता है तो कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। तो बिल्कुल डीसी सप्लाई में जैसे बैटरी वर्क करती है बिल्कुल वैसा ही वर्क करता है, लेकिन बैटरी के कंपैरिजन में उसका डिजाइन करना आसान है, उसको ऑपरेट कराना आसान है, इसलिए कैपेसिटर को प्रेफरेंस दिया जाता है। ये कैपेसिटर का यूज है। ओके, बाकी और भी फिर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बैटरी जहां जहां एफिशिएंट नहीं है, जैसे आप आगे पढ़ेंगे, आपने यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स भी पढ़ेंगे। इसके आगे जो आपके चैप्टर्स आएंगे वहां पढ़ेंगे कि कैपेसिटर के साथ में और भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, एक कहलाता है इंडक्टर। तो यूज में आपने पढ़ा होगा कि जो एलसी सर्किट्स होते हैं वहां पर एलसी ऑसिलेशंस के लिए कैपेसिटर का यूज होता है। तो कैपेसिटर का यूज कुछ फ्रीक्वेंसीज ऐसी होती हैं जो बहुत डिफरेंट तरीके की फ्रीक्वेंसीज हैं, जैसे किसी भी डिवाइस को चलाना है, जैसे मैं बता रही हूँ एलसी ऑसिलेशंस में, तो जैसे बिल्कुल जस्ट लाइक द वर्किंग ऑफ रेडियो रिसीवर, जैसे वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल को कैच कर लेता है। तो आगे जाके, अभी तो फिलहाल ये क्लियर नहीं हो पाएगा, आगे जाकर आपको पता चलेगा कि कैपेसिटेंस जो होती है, जो कैपेसिटर, क्योंकि हर एक जो भी कंपोनेंट होता है वो जब ऑपरेट होना स्टार्ट होता है, क्योंकि सर्किट में जब भी हम किसी चीज को लगाते हैं तो जब उसके थ्रू चार्ज फ्लो होता है तो हमेशा कुछ ना कुछ वो अपोजिशन या रेजिस्टेंस लगाता है उस चार्ज के लिए। किसी भी डिवाइस से चार्ज पास होगा तो हमेशा चार्ज का कुछ ना कुछ अपोज होगा। तो इसी तरह से कैपेसिटर जो है वो चार्ज का अपोज करता है, तो दैट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये सारी चीजें फिलहाल आपको आगे पढ़ना है। आपको बस यहाँ इतना याद रखना है कि कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट क्यों थी, क्योंकि वो बैटरी के कंपैरिजन में ज्यादा एफिशिएंट था, और बैटरी कि जहां पर बैटरी अच्छा वर्क नहीं कर सकती वहां कैपेसिटर को हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ अ कैपेसिटर। कॉन्सेप्ट ऑफ अ कैपेसिटर का मतलब कैपेसिटर क्या होता है, तो कैपेसिटर इज दैट डिवाइस व्हिच कैन होल्ड द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू इट। जो अपने आप को दिया गया चार्ज जो है वो होल्ड कर सकता है, वो कहलाता है कैपेसिटर। ओके, उसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ अ कैपेसिटर में ही एक चीज ये भी आती है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कैपेसिटर, अगर आइसोलेटेड कंडक्टर को कैपेसिटर कंसीडर कर लें
तो फिर हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की नीड क्यों है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को प्रेफरेंस क्यों दिया जाता है? क्योंकि एक्चुअली कैपेसिटर उसी को माना जाता है। वैसे तो कहा गया कि कोई भी ऐसी चीज जो चार्ज को होल्ड कर सकती है वो कैपेसिटर कहलाती है, लेकिन जब डिजाइन किया गया तो वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसमें दो कंडक्टिंग प्लेट्स थी, दो कंडक्टर्स को एक ज्वाइन करके जो अरेंजमेंट तैयार किया गया वो बेटर चार्ज को होल्ड कर सकता था और उसको बेटर यूज कर सकते थे हम उसका। तो जो आइसोलेटेड कंडक्टर होता है उसके केस में आपने पढ़ा है कि आइसोलेटेड जो कंडक्टर है उसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो कैपेसिटेंस के लिए एक रिलेशन आपके पास आया था कि C इज इक्वल टू 4πε0r, और एक रिलेशन जो आपने कैपेसिटेंस के लिए स्टडी किया है वो था चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस दो बातों पर डिपेंड करती है, एक तो चार्ज और एक पोटेंशियल पे ऑलरेडी डिपेंड करती थी, और एक जो है साइज ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करती है। उसके अलावा जो है वो मीडियम, जो उसके अराउंड जो मीडियम है जहां पर भी कंडक्टर को रखा गया है वो मीडियम कैसा है, उसके आसपास किसी अदर चार्ज की प्रेजेंस है या नहीं है, सारी बातों पे कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें इस वाले रिलेशन को, तो इस रिलेशन में अमाउंट ऑफ चार्ज अगर हम बढ़ा देते हैं कैपेसिटर को, जितना भी हम कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं अगर हम वो इंक्रीज कर देंगे तो इन द सेम वे कैपेसिटेंस विल आल्सो इंक्रीज। तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगी क्योंकि वो जितना चार्ज होल्ड कर सकता है वही प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस कहलाती है। तो अगर ज्यादा चार्ज होल्ड कर पा रहा है तो इसका मतलब कैपेसिटेंस भी ज्यादा है। दूसरी बात, पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पोटेंशियल अगर इंक्रीज होता है तो कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल का जो रिलेशन होता है दैट इज विद इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक कंसीडर करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ तक माना कि ये जो आइसोलेटेड कंडक्टर है इसके अराउंड यहाँ तक जो है ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो अपने आसपास आने वाले अदर चार्जेस को या मीडियम के जो पार्टिकल्स है उनको इस रेंज तक अफेक्ट कर सकता है केवल कंडक्टर। तो अगर वो इस रेंज तक अफेक्ट कर सकता है इसका मतलब इसके पोटेंशियल की जो रेंज है वो भी यही है, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी रेंज भी सेम है, और इसका जो फोर्स है उसकी रेंज भी सेम है। तो इसमें क्या होता है कि जब इस पे चार्ज ज्यादा है और चार्ज ज्यादा होने की वजह से क्या है कि इसने अपना आसपास इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बना रखा है, तो क्या होता है सबसे पहले जो है वो फोर्स इंक्रीज होना स्टार्ट होता है कि इस पे जितना भी चार्ज है वो अपने आसपास के मीडियम पे या अदर चार्जेस पे ज्यादा फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा, ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो जब ये फोर्स ज्यादा लगाता है तो ऑब्वियसली जो फोर्स की रेंज है जहां तक फोर्स लगाता है उससे रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होती जाएगी। तो इस पे जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हाई हो जाती है तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। तो इन सारी चीजों से क्या होता है, आपने एक रिलेशन पढ़ा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इसका मतलब इसके आसपास अगर कोई भी टेस्ट चार्ज आता है तो ये उस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा कंडक्टर। तो अगर फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए पहले से इसके आसपास कोई भी ऐसा मीडियम था जो मीडियम इंसुलेटिंग है, जो इसको अफेक्ट नहीं कर रहा था, यानी कि उस मीडियम के पास जो है मॉलिक्यूल्स तो थे लेकिन आयंस नहीं थे, तो आयंस न होने की वजह से इसका जितना भी चार्ज था वो सारा का सारा चार्ज इसके पास रहेगा। इसका चार्ज कहीं से भी लीक नहीं हो सकता क्योंकि चार्ज जो है वो चार्ज के थ्रू ही लीक होता है। तो ये जो है आसपास के मीडियम में जो मॉलिक्यूल्स थे उन मॉलिक्यूल्स पर जो फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा इसके हाई चार्ज की वजह से, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो वो जो मॉलिक्यूल्स थे अगर वो आयोनाइज हो जाते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जो आपने सबसे लास्ट में टॉपिक पढ़ा था कोरोना डिस्चार्ज, बिल्कुल उसी की तरह बिहेव करता है। कोरोना डिस्चार्ज में आपने देखा था कि अगर डिस्टेंस जो है ये शार्प पॉइंट्स बनते हैं, ये शार्प एजेस जो बनती हैं, इन शार्प एजेस में क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो जाती है क्योंकि डिस्टेंस जो है वो यहाँ की बहुत कम होती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होती है तो क्या होगा कि आसपास जहाँ जितने भी एयर के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, आयंस में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ वाला जो चार्ज है उसका साइन, उसका नेचर देखा जाएगा। तो अगर ये प्लस चार्ज है तो जब वो आयन में कन्वर्ट हुआ मॉलिक्यूल तो एक प्लस बना और एक माइनस बना।
तो उसमें क्या होता है, जो माइनस वाला चार्ज है वहां से तो चार्ज यहाँ लीक हो जाएगा, इसको न्यूट्रल कर देगा। लीक होने का मतलब क्या हुआ कि जो माइनस चार्ज है दैट विल मूव टुवर्ड्स इट, माइनस वाला चार्ज इसकी तरफ आ जाएगा, इसको न्यूट्रल कर देगा, और जो प्लस वाला चार्ज है उसको ये जो गिवन चार्जेस है रिपेल कर देंगे, वो दूर चला जाएगा। तो इसका मतलब कि इस वाले पोर्शन पे ये वाला पोर्शन जो है न्यूट्रल हो गया, तो उसी को हम बोलते हैं कि चार्ज विल लीक अवे फ्रॉम दिस पोर्शन। बिल्कुल ऐसे यहाँ भी होता है कि जब आसपास के जो एयर के मॉलिक्यूल्स थे उन पे बहुत हाई फोर्स लगा तो वो आयंस में कन्वर्ट हो गए, और जब वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसका जो भी चार्ज है, जैसा भी नेचर ऑफ द चार्ज है, अगर प्लस चार्ज है तो जो माइनस वाले हैं वो इसको न्यूट्रल कर देंगे, और अगर इसमें माइनस चार्ज होता तो इसका जो माइनस चार्ज है दैट विल मूव टुवर्ड्स द प्लस चार्ज। ओके, तो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्ज, और उसकी हेल्प से क्या होता है कि चार्ज लीक हो जाता है। तो ये जो आपका फिनोमेना है, इसीलिए जो ये आइसोलेटेड कंडक्टर थे उन आइसोलेटेड कंडक्टर का एग्जिस्टेंस बहुत कम था। दूसरी बात ये भी है कि आइसोलेटेड कंडक्टर में आपने ये भी देखा कि आइसोलेटेड कंडक्टर में जो कैपेसिटेंस है दैट विल डिपेंड ऑन दीस टू थिंग्स। एक तो एप्सिलॉन नॉट है तो वो तो नेचर ऑफ द मीडियम है, जहां भी रखा है इस पर डिपेंड करता है। दूसरा साइज ऑफ द कंडक्टर, तो उसको डिजाइन करना थोड़ा सा टफ था, क्योंकि हम जो स्फेरिकल कंडक्टर बना रहे हैं उसका कितना बड़ा साइज रखें, क्योंकि अगर हम उसकी कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहते हैं तो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, साइज बढ़ाना पड़ेगा। और प्रैक्टिकली जब हम लैब्स में यूज करते हैं तो लैब में जो यूज होने वाले कैपेसिटर हैं उनका साइज इतना बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि पहली चीज तो ये है कि डिवाइसेस आजकल आपने देखा होगा कि जितनी भी नई नई डिवाइस आती हैं वो पहले वाले के साइज में कॉम्पैक्ट साइज होती हैं। बहुत छोटी छोटी डिवाइसेस जो है वो यूज होने लगी हैं, तो बड़ी डिवाइसेस का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म होता जा रहा है। दूसरी बात, जहाँ पर यूज ही किसी छोटे सर्किट में करना है तो वहाँ हम बड़े कैपेसिटर को यूज ही नहीं कर सकते हैं। तो इन सारी बातों की वजह से क्या हुआ कि जो आइसोलेटेड कैपेसिटर थे उनको कम यूज किया जाता है, और इस टाइप के जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो ज़्यादा यूज होते हैं। तो यहाँ पर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का रिलेशन है वो भी आपको याद होगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी, उसको भी आपको ड्राइव करना है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, नेचर ऑफ द मीडियम, ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट्स। तो अगर हम उस तरह से डिजाइन करें तो जो एरिया, प्लेट एरिया है उसको हम आसानी से इंक्रीज कर सकते हैं। और दूसरी बात, एक और तरीका है कैपेसिटेंस बढ़ाने का, यहाँ पर तो यही है कि हम आर को ही बढ़ाएंगे तभी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। यहाँ पर आप प्लेट की जो सेपरेशन है दोनों प्लेट्स के बीच की, अगर आप उसको घटा लेंगे तब भी ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। तो अगर हम साइज ना भी बढ़ाएं, सेपरेशन को कम कर दें, सेम इफेक्ट विल बी देयर। तो इसलिए जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का यूज ज्यादा होता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ अ कैपेसिटर, एक्चुअली कैपेसिटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसमें एक चीज और बताई थी मैंने, फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि किस कंडीशन में एयर जो है वो आयोनाइज हो जाती है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अगर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लग रही है एयर पर, इन केस ऑफ एयर इट इज, तो अगर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एयर पर लग रही है, एक्सर्ट हो रही है, तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आयोनाइज हो जाएंगे। भले एयर के थ्रू पहले डिस्चार्जिंग नहीं हो रही थी कैपेसिटर की, लेकिन अगर इससे ज्यादा, इस रेंज से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी तो एयर जो है वो आयोनाइज हो जाएगी, और जो चार्ज है कैपेसिटर पर वो चार्ज लीक हो जाएगा। ओके, तो ये आपका जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ अ कैपेसिटर है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर। एक्चुअली जो कैपेसिटर है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो सबसे पहले तो जो कैपेसिटर है वो प्रिंसिपल का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो उसका प्रिंसिपल क्या होता है, तो उसका प्रिंसिपल ये है कि व्हेन वी अरेंज द टू, अगर आपको डिफाइन करना पड़ेगा, डेफिनेशन देनी पड़े पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तभी यहीं से स्टार्ट करेंगे कि व्हेन वी अरेंज the two conductors या फिर the arrangement of the two conductors separated by an insulating medium। अगर एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें दो कंडक्टर्स जो हैं इस तरह से सेपरेटेड है किसी इंसुलेटिंग मीडियम से, इंसुलेटिंग मीडियम का मतलब इस पे जितना भी चार्ज है वो चार्ज सारा का सारा मूव कर जाना चाहिए इसकी तरफ, ठीक है, ये मीडियम इसको अफेक्ट ना करे। तो जैसा भी लास्ट टाइम था कि अगर मीडियम अफेक्ट करेगा, यहाँ जो मॉलिक्यूल्स है वो आयोनाइज हो गए तो इसका आधा चार्ज जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स की तरफ चला जाएगा, आयंस की तरफ चला जाएगा, और इस वाली प्लेट पे कम चार्ज जाएगा। तो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम।
ये होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका प्रिंसिपल भी यही है कि दो कंडक्टर्स होने चाहिए और वो इंसुलेटिंग मीडियम से सेपरेटेड हों, तब जो है वो एक कैपेसिटर को इजीली डिजाइन किया जा सकता है। उसके बाद आता है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कैपेसिटर। तो ये सारी चीजें, ये जो टॉपिक्स हैं आपके जो है नोट डाउन करने वाले टॉपिक्स नहीं थे। आपको नोट डाउन कहाँ से करना है? जो टॉपिक है आपका डेरिवेशन कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर इज बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कैपेसिटर में डिजाइन कैसे करते हैं? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज द टू कंडक्टिंग प्लेट्स क्लोज टू ईच अदर। एक दूसरे के क्लोज दो कंडक्टिंग प्लेट्स को हमने अरेंज किया और दोनों का जो प्लेट एरिया है दैट शुड बी सिमिलर। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इनकी वो सिमिलर होनी चाहिए। तो जैसे प्लेट एरिया है और जो नेचर ऑफ द मटेरियल है जिससे ये बनी है वो सारी चीजें सेम है। फिर हमने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स और एक्सटर्नल सप्लाई वी हैव गिवन द चार्ज टू द गिवन कैपेसिटर। तो हमेशा इस वाले को प्लस चार्ज ही दिया जाता है, फर्स्ट प्लेट को प्लस चार्ज दिया जाता है। और फर्स्ट प्लेट जैसे भी रखी होती है उसको हमेशा, क्योंकि जब भी आप याद रखिएगा इसको क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंडक्शन का फिनोमेना नहीं होगा। इंडक्शन किसके लिए वर्क करेगा? इंडक्शन सेकेंड वाली प्लेट के लिए वर्क करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है जब आप चार्ज देना स्टार्ट करेंगे तो पहली वाली प्लेट के दोनों साइड में सेम चार्ज आएगा। ठीक है, जैसे आपने गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन में पढ़ा था ना कि एक प्लेट जो थी उस प्लेट के केस में दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स थी। तो प्लेट को जब भी हम कंसीडर करते हैं तो दोनों कंडीशन में चार्ज जो है वो सेम होगा। इंडक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा? इस वाली प्लेट से स्टार्ट होगा। तो ये प्लस चार्ज है इनर वाली साइड पे, तो इंडक्शन की वजह से यहाँ चार्ज आ जाता है माइनस, और उसी इंडक्शन की वजह से इस वाली साइड पे चार्ज आ जाता है प्लस। तो इस वाली प्लेट का जितना भी चार्ज था प्लस और माइनस वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और सेपरेट होने की वजह से इस साइड में माइनस और इस साइड में प्लस। लेकिन हमें यूज किसका करना है? हमें यूज करना है सिर्फ इनर वाली साइड का, क्योंकि आपको चार्ज को फ्लो कराना है। कैपेसिटर की अगर चार्जिंग हो रही है, एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, तो यहाँ से इसको चार्ज जाता रहेगा, इस पे इंडक्शन की वजह से अपोजिट चार्ज आएगा, और जितना भी चार्ज है वो स्टोर्ड रहेगा जब तक उसको किसी एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट नहीं कर देते। तो ये जो चार्ज है दैट इज एन एक्स्ट्रा चार्ज। तो इसको एक काम कर सकते हैं कि परमानेंटली अगर आपको चार्ज करना है तो ये वाला चार्ज जो है इसकी ग्राउंडिंग कर दी, तो सिर्फ इनर वाली साइड्स पे अगर हम देखें तो हियर पॉजिटिव चार्ज एंड हियर नेगेटिव चार्ज। और हमेशा देखिएगा कोई भी डेरिवेशन हो तो आप हमेशा इनर वाली साइड्स पर ही चार्ज को शो करें। ये तरीका होता है चार्ज को शो करने का। तो कंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरह से की जाती है, डिजाइनिंग कैसे की जाती है? एक्सटर्नल सप्लाई से फर्स्ट वाली प्लेट को चार्ज देना स्टार्ट किया, तो पॉजिटिव चार्ज विल बी प्लेस्ड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द गिवन फर्स्ट प्लेट, एंड ड्यू टू इंडक्शन द चार्ज on the second plate will be like this कि here on the inner side negative charge will take place and on the opposite side there will be positive charge. So if we have done the grounding of the outside of the plate then पॉजिटिव चार्ज जो है वो ग्राउंडेड हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ इस वाली प्लेट पे परमानेंट रहेगा। इंडक्शन के फिनोमेना में भी आपने पढ़ा है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन था फर्स्ट चैप्टर में कि अगर आपको परमानेंटली चार्ज करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बॉडी है जिसपे भी जो भी इसके क्लोज रखी थी आपने उसका पॉजिटिव चार्ज अगर आप हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो उस पर परमानेंटली नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो ये तरीका है डिजाइनिंग या कंस्ट्रक्शन जो है वो इस तरीके से किया जाता है। अब आपको क्या करना है? अब आपको जो है वो सबसे पहले ड्राइव करना है रिलेशन कैपेसिटेंस का। तो हेडिंग आई हैव रिटन हियर कैपेसिटेंस ऑफ a parallel plate capacitor in case of air between the plates के बीच में जब एयर उस केस में ड्राइव किया तो सबसे पहले आपको बनाना होगा डायग्राम। This is the diagram और इस डायग्राम में वही जैसे मैंने अभी बताया था कि यहाँ प्लस चार्ज एंड यहाँ माइनस चार्ज।
ओके, तो ये जो है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अरेंजमेंट है। और इस अरेंजमेंट में आपने क्या किया है कि आपको फाइंड करना है कि कितनी इसकी कैपेसिटेंस होगी। तो कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहली बात, अगर आप इसको जो है वो अज्यूम करेंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, तो प्लस वाली जो प्लेट है, अब इस साइड में हमने दिखाया नहीं है बट वी नो हियर कैसा चार्ज होगा, तो हियर आल्सो प्लस चार्ज है क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करने की। तो बाहर अगर आप देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है इस वाली प्लेट के लिए। इसी तरह से अगर अंदर देखते हैं तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस। नेगेटिव वाली प्लेट की बात करें तो टुवर्ड्स द प्लेट, तो नेगेटिव वाली प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर होगी, इस साइड। लेकिन इस साइड में कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। अगर ग्राउंडिंग नहीं की है या फिर जो इंडक्शन हुआ था उसकी वजह से जो प्लस चार्ज है वो यहाँ पर स्टोर्ड है, तो प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पर डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड्स। ठीक है, तो आपको ये कंसिडर करना है कि इस साइड में प्लस चार्ज की प्रेजेंस है। ओके, तो सबसे पहले आपको डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो डायग्राम कैसे बना था, कैसे रिलेशन आया, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए, प्लस प्लेट जो होगी उसमें दोनों साइड में आउटवर्ड्स लाइंस बनानी है। जो माइनस प्लेट है उसमें जहां पर माइनस है वहां पर तो टुवर्ड्स द प्लेट, और जहां पर प्लस है वहां पर तो जो है वो प्लेट से बाहर की तरफ लाइंस बनानी। ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम। देन व्हाट टू डू, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको याद होगा कि अब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। तो अगर हम बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कैपेसिटर, कैपेसिटर के बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कैपेसिटर का वैसा रिलेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वो आपको पता है, आपने गॉसेस थ्योरम में ड्राइव किया था। तो वो रिलेशन आपका होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रिलेशन आपने कहाँ ड्राइव किया था, गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन में, जब आप कंडक्टिंग प्लेट के लिए, इन्फिनिट सरफेस एरिया की कंडक्टिंग प्लेट के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे थे कि अपने आसपास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करती है। तो ये रिलेशन था। तो इस वाली प्लेट के लिए अगर आप लिखेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आउटसाइड द प्लेट्स, जो आउटसाइड वाला रीजन है उसमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। अब इनसाइड वाले रीजन में अगर आप देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। इस केस में 3 रीजन्स होते हैं, एक ये वाला रीजन, एक ये वाला रीजन और एक ये वाला। इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द फर्स्ट प्लेट, इसको बोलते हैं इन द इंटीरियर ऑफ द कैपेसिटर, और यहाँ पर राइट साइड ऑफ द सेकंड प्लेट। इन 3 जगहों पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कराई जाएगी हमेशा। तो आई विल डिस्कस द न्यूमेरिकल आल्सो इन द नेक्स्ट टर्न। ओके, तो अब जब हम इंटीरियर में फाइंड करेंगे तो इंटीरियर में अब देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है एरोस की, तो प्लस हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इंटीरियर में कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहली बात, इस बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, दूसरी बात, प्लेट की सेपरेशन मान लीजिए कितनी है, d। तो आपने यहाँ पर लिखा रिलेशन पोटेंशियल का, तो V इज इक्वल टू E2, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सेपरेशन D। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q अपॉन V, Q एज इट इज, या Q को कन्वर्ट कर लेते हैं सिग्मा A में। पता है आपको, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिखें तो Q बन जाएगा सिग्मा A। पोटेंशियल का रिलेशन आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन